हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। एंड आज का टॉपिक ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपसे करंटली क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या फिर अगर आपके क्रश हैं या कोई भी है जिनके साथ आप इमोशनली अटैच हो, जिनसे आप प्यार करते हो, तो हम देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर है, पर्सन है, वो करंटली आपसे क्या बात करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखे हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। यहाँ पर है कार्ड नंबर 1 द टेम्पल पाथ, और ये है कार्ड नंबर 2 डोर टू वैल्यू। ओके, देख लीजिए जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज कर लीजिए। ये है कार्ड नंबर 1 पाइल नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 पाइल नंबर 2। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर द टेम्पल पाथ को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन है, जो पार्टनर है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे करंटली आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर शाइन कर रहा है। ओके, सो आप लोग ये सब लोग देख सकते हो, नो मैटर मैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, ठीक है, सबके लिए है गाइस। मैं बार बार बोलती हूँ, और मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, हमारे पास है द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइंस यहाँ पर है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन में हमारे पास जेमिनाई है, लिब्रा है, और भी देखते हैं। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो साइंस यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये कुछ साइंस है जो आपके पर्सन के हो सकते हैं। वाटर साइन में से पाइशिस की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है, ठीक है, और बाकी साइंस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं, वहाँ पर अगर मुझे दिखा तो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि करंटली आपके जो पर्सन है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें दूसरा मौका चाहिए आपसे। ठीक है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, एंड वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है, वो भी आप दोनों के सिचुएशन से हर्ट है। ओके, एंड हो सकता है आपने भी उनको हर्ट किया है, उन्होंने भी आपको हर्ट किया है, एंड आप दोनों के बीच में मेजर सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप है, बातचीत बंद है। ओके, एंड ये जो इंसान है एक फिर से एक नया चांस चाहते हैं ताकि आपके तरफ आ पाएँ। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उस चीज़ से निकालने की, एंड ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि इन्हें और एक मौका चाहिए आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, ट्रू फीलिंग्स इनके मन में हैं, और ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, और विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ, आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं, लेकिन जो है उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आगे से आके आपको अप्रोच करें या फिर आपके साथ बातें इनिशिएट करें। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने जो भी किया पास्ट में वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, एंड आप जो हो इन सारी चीज़ों को जो है डिज़र्व नहीं करते हो। तो इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान डर रहे हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, यानी आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन यही सोच सोच कर नहीं आते हैं कि
आप कहाँ हो और वो कहाँ हैं, ठीक है। शायद वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, आप उनसे कोई अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर वो हौसला नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, ठीक है। तो अगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके मन में डर है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खुद से आगे से आकर चीज़ों को ठीक करें। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। आपके तरफ जो है मूवमेंट्स वो लेना चाहते हैं, लेकिन जो है उनको ऐसा फील होता है अंदर से कि वो खुद बहुत अनस्टेबल हैं, ठीक है। वो खुद जो है आते जाते रहते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये बार बार हो सकता है ऑन एंड ऑफ करते हूँ, तो इनको उस चीज़ के बारे में पता है और इनको ऐसा खुद लगता है कि अभी ये सिक्योर्ड नहीं है पूरी तरीके से, करियर में भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, ना लाइफ में ये स्टेबल है, इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है अपनी चीज़ों को छुपाते हैं। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपको लेकर इनसिक्योर भी है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत बार गलतियाँ की, इनको पता चल चुका है कि आपने इनको बहुत बार मौका दिया है ऑलरेडी, तो इनको जो है अब ये बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं कि क्या अब सेम चीज़ अगर ये रिपीट करते हैं तो क्या वो सही होगा, क्या आप अपनाओगे, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है अपने फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, इनके अंदर हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अभी जो है ये अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, ज़िंदगी की नई शुरुआत ये आपके साथ ही चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें महसूस हो चुका है, इन्हें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, इनके पास फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है, ऐसा ये आपको बताना चाह रहे हैं। और ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन जो है एनर्जी इनके अंदर बिल्कुल नहीं है कि ये कुछ शुरुआत करें। आपने द टेम्पल पाथ चूज़ किया है, आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहे हों, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है आप भी इस पर्सन के लिए इनर वर्क कर रहे हो, या फिर आपने भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की है, एंड ये पर्सन भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एक दूसरे डायमेंशन से आप दोनों के रिश्ते को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो पर्सन है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, फिर हम मैसेज देखेंगे। ओके, 5 ऑफ स्पेड आया है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ क्लब्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 5 ऑफ हार्ट्स। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है ये इंसान, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। हो सकता है कि ब्रेकअप से पहले आप दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, थर्ड पार्टी बीच में थी, जिसके वजह से हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हुई, या फिर आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें ख़राब हो गई अपने आप ही, कुछ झगड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, एंड ये इंसान जो है उसी वजह से उसी पास को सोच कर आपकी तरफ आने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्पेड का कार्ड है। एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये डरते भी हैं अगर ये इनिशिएट कुछ लेते हैं तो शायद आप उन्हें पुरानी बातों को याद दिला दोगे, आप उन्हें उनकी गलतियों को पकड़ा दोगे, जिसकी वजह से आपकी तरफ आगे नहीं आ पाते हैं। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं आपसे, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे क्या कहेंगे, उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, ठीक है, वो क्या एक्सक्यूज़ देंगे। लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं कि उनके अंदर जो है एक हौसला कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है कि उनको आपके साथ एफर्ट्स डालने हैं, उनको जो है आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, एंड वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकते तो ये गलत है। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए ज़रूर से ज़रूर स्टैंड लेंगे, लेना चाहते भी हैं, एफर्ट्स ये डालना चाहते भी हैं, लेकिन कुछ वजह से जो है ये रुके हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप जो हो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप भी ओवर थिंकिंग करते हो और इस पर्सन को पता है, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बल्कि जो आपको सही लग रहा है इसी वक्त आप उसे कीजिए, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं
उनको पता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, एंड आपके पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त जो है आप ओवर थिंकिंग ना करके या फिर रुक कर या फिर बैठ कर चीज़ों को ना सोच कर, बल्कि आप कोई डिसीजन ले लो। अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन करो, अगर आपको रुकना है तो आप बातचीत करो, ठीक है, एफर्ट्स डालो। तो ये पर्सन आपको ये भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, मुझे ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अभी जो है ये बहुत ज़्यादा स्टक है अपने लाइफ में, इनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बिल्कुल नहीं है इनकी ज़िंदगी में, जिसके वजह से जो है इनकी करियर भी ठीक नहीं चल रही है और ये लव लाइफ में भी कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी जो है वो ऐसी है कि ये पर्सन आपके साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरली कुछ बताना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उनको वो चीज़ के बारे में पता चले, ठीक है, क्योंकि ये हर्ट ज़रूर है। तो ये आप दोनों जो है ये चाहते हैं कि आप दोनों हील हो जाओ। सबसे पहले तो आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हो जाए। तो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से कि आपके पर्सन आपको और भी क्या कहना चाहते हैं करेंटली। ओके तो हमारे पास है आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन। आपके साथ नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये अभी तक आपको नहीं भूले हैं, अगर दूर हैं तो वो टेम्पररी है, ये आपके पास फिर से वापस आएंगे। फिर है इट्स अ नो फॉर नाउ एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप दोनों को जो है टाइम लेना चाहिए, अभी कुछ इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अभी के लिए इंसान जो है रिकनसाइल होने के मूड पर नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको अभी बहुत कुछ हासिल करना है। फिर है आई वांट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। तो इस पर्सन को आपके साथ चीज़ों में बैलेंस लानी है, लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि चीज़ों को ठीक कैसे करें, और ये सोच रहे हैं कि काश इन्होंने पहले कर लिया होता, ठीक है। तो मुझे यहाँ से भी कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है कि ये जो इंसान है इनको रियलाइजेशन हो चुका है, एंड ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को। ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप भी ये हो सकता है, क्योंकि आपने द टेम्पल पाथ चूज़ किया है। एनीवे और भी मैसेज हम देख लेंगे। तो सबसे पहले है आई विल कम बैक, प्लीज़ हैव सम पेशेंस माई लव एंड बिलीव माई लव एंड बिलीव इन मिराकल्स, योर लव विल नेवर फेड। तो आपको कहना चाह रहे हैं कि ये ज़रूर वापस आएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार आप कर लीजिए और आप मिराकल पे विश्वास रखिए। और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप दोनों का जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको जो है ट्रस्ट रखना है। फिर है हमारे पास आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दूसरा मौका ये आपसे चाह रहे हैं, और इनको पता है कि ये गलत थे कहीं ना कहीं, ओके। उसके बाद है काश मैंने ये कह दिया होता तो आज ये दूरियां ना बनती। दिल कहता है कि नई शुरुआत करूं लेकिन दिमाग रोक देता है। इगोइस्टिक है ये इंसान, इनसिक्योर हैं, डरते हैं, डाउटफुल है, स्ट्रेंथ की कमी है, ओके, जिसकी वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ नहीं पाते हैं। फिर है आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू सो बी रेडी, ओके। तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, या चाह रहे हैं कि लाइफ में ये कुछ कर ले, इनकी जॉब वगैरह लग जाए, फिर ये जो है आपको सरप्राइज़ देंगे, ओके। और भी मैसेजेस हम देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर है सिंगर, तो ये पर्सन हो सकता है सिंगर है या आप हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए गाना गाते थे या गाते हो। फिर है व्हाट यू डूइंग, तो इनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आप अपने लाइफ में इस वक्त क्या कर रहे हो और ये जानना चाह रहे हैं। फिर है तुम बिन जिया जाए कैसे, तो आपके बगैर जो है ये इंसान खुश नहीं है लाइफ में कहीं ना कहीं। वी विल मीट अगेन, तो ये आपसे कहना चाहते हैं आप दोनों फिर से मिलोगे। आई लाइक यू सो मच, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार तो करते हैं ही। फिर है मैं तुम्हारे गोद में सर रख कर सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ,
तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं बहुत, ये इमेजिन करते हैं कि आप उनके पास हो, मुझे कॉल करो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे कॉल में बातचीत करो या फिर आप जो उन्हें अटेंशन दो। फिर है योर आइज़ आर लव, आपके आइज़ से ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपको कहना चाह रहे हैं। फिर है कर्ली हेयर, तो आपके या फिर आपके पर्सन के कर्ली हेयर हो सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल 2 या फिर डोर 2 वैल्यू को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे करंटली क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या। रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसे आप लोग सब लोग देख सकते हो, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, एक्सेट्रा। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। हमारे पास है द लवर्स, द चैरियट, द मून, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, Three of Wands, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो साइंस जो है यहाँ पर वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई और एक्वेरियस बहुत स्पेशली है हमारे पास। देन वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। कैंसर और पाइशियस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस। सजिटेरियस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लियो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ओके, सो ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगेन और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बता दूंगी। सो ये पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, देखिए मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, या किसी और को डेट करने लग गए थे, या फिर ये सोचकर ये आपको छोड़ के गए थे कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या इनको लव लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग इनको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपसे दूर हो गए थे, आपको इग्नोर किया था, आपको हर्ट किया था, आपको चीट भी किया था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होंगे, बट जो भी सिचुएशन है, लेकिन इस पर्सन का बहुत बेहद पछतावा है उस चीज़ का। ठीक है, इस पर्सन को बेहद पछतावा है कि इन्होंने ऐसा सोचा, इनके अंदर वो थॉट आई और इन्होंने जो है आपको हर्ट किया, फिर आपसे दूर गए। ठीक है, अभी ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन मोड पे है, बहुत पछतावा इनको है कि इनको जैसा लग रहा था कि इनको लव लाइफ में इनको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, वो बिल्कुल गलत था और ये बिल्कुल खुश नहीं है आपसे, आप दोनों के सिचुएशन से। ओके, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ नज़र आ रही है। विद द लवर्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है, इनको पता चल चुका है कि आपसे सच्चा मोहब्बत करते हैं, इनको प्यार है आपसे। हो सकता है पहले ये इंसान एक्सेप्टेंस में नहीं थे अपने फीलिंग्स को लेकर, लेकिन अब ये है, और ये हो सकता है बहुत टाइम तक आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहा है या अलग अलग आप दोनों रह रहे हो। तो ये जो इंसान है बहुत टाइम तक हो सकता है कि दुख में थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने रोया है, बहुत ज़्यादा तड़पे हैं आपके लिए। अब उस एनर्जी से इंसान निकल रहे हैं और ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कोई एक डिवाइन लव है आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपकी वैल्यू इनको समझ में आई है क्योंकि आपने डोर टू वैल्यू को चूज़ किया है। अगर पास्ट में इनके बिहेवियर कुछ अलग थे तो अब पूरे तरीके से वो अलग होने वाले हैं। विद द चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंस है, या ऑनलाइन डेटिंग आप लोग कर रहे हो, या फिलहाल के लिए आप लोग दूर हो एक दूसरे से। ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि ये वेट करते हैं उस पल का जिस पल ये आपकी तरफ आ पाए, आपसे मिल पाए, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आकर आपसे मिलना चाहते हैं, और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको लेकर पूरी तरीके से श्योर है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों की रिकन्सिलेशन हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो आप दोनों की रिलेशनशिप चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो है आपको लेकर बहुत सीरियस है,
ठीक है। और ये अब जो है बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं, ये अब जो है आप दोनों एक साथ जो है ग्रो करने वाले हो, ऐसा इस पर्सन की मेंटालिटी है। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ये किसी भी हाल पर नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि आप जो भी चाहते हो ये पर्सन आपको वो चीज़ देंगे, ठीक है। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आपकी जो डीएम है या फिर आपकी जो डीएफ है वो जो है मानना नहीं चाह रही थी, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे आपके लव को, लेकिन अब जो है वो श्योर हो चुके हैं आपके लव को। अब ये जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। विद द मून एंड द जजमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनके माइंड में कुछ डाउट्स थे आपको लेकर, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट में रहते थे। उनके मन में ट्रस्ट इश्यूज़ थे, लेकिन अब वो ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं ना कहीं हट रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। देखिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है रीडिंग, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करें, ठीक है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है कि ये डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ठीक है। और यूनिवर्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि जो ये जजमेंटल आपको हुए थे आपको लेकर, जो ये आपके ऊपर डाउट करते थे, वो उनकी गलती थी, ठीक है। और अब उसके लिए इंसान अपोलॉजी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि इन्हें और एक मौका मिले अपने आप को सही दर्शाने का, या फिर चीज़ों को आपके सामने क्लियर करने का, क्योंकि उनके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, पास्ट की जो भी डाउट्स थी। एंड ये आपको लेकर जो है आप पूरे तरीके से श्योर हो चुके हैं कि इनको अपने लाइफ में आप ही चाहिए हो, ये आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको क्लैरिटी पूरी तरीके से मिल चुकी है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। अब जो है आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, सॉलिड डिसीजन आपके साथ ही लेना चाहते हैं, और लाइफ में आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के लिए मदर इशू हो सकते हैं कि इनके फैमिली की वजह से ये आपसे दूर हो गए थे, किसी और की वजह से, जैसे मैंने कहा, इन्फ्लुएंस होकर दूर हो गए थे। तो अभी आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स के अगेंस्ट जाके इन्होंने ये सारी चीज़ों को किया। अब जो है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, और जो है आप जो भी डिज़र्व करते हो वो चीज़ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर ये बनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं, चाहे जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, ये उन सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ क्लब्स। ओके, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। ये जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में कम बैक करना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। एंड हो सकता है ये आपसे डीप कन्वर्सेशन चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की बात ऑलरेडी हो रही है, कुछ लोगों की मुझे डेफिनेटली दिख रही है, एंड कुछ लोग ये नहीं हुई है तो बहुत जल्द होने वाले। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपसे बात करनी है, ये अब अपने आप को रोक नहीं सकते, इस सिचुएशन में ये बांध कर नहीं रोक सकते, इस सेपरेशन में ये इंसान अब नहीं रुक सकते, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ क्लब्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ इश्यूज़ आए हैं, जिसके बाद ही इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आपका लव जो है वो सच्चा था, या फिर इनको समझ आ गया है कि ये आपसे दूर होकर गलती कर रहे थे। एंड अब जो है ये इंसान जो है उस सिचुएशन से, उस जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग मुझे बहुत दिख रहा है, ये इंसान आपसे, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अगर मैरिड हो तो आपके साथ जो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास जैक ऑफ क्लब्स, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है कुछ गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें जो है एनर्जेटिक वे से ठीक हो जाए, पैशनेट वे से ठीक हो जाए, और ये अब नहीं चाहते हैं कि कोई भी इशू आप दोनों के रिश्ते में आए, या कोई भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आए, क्योंकि ये अब इन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि अब जो भी इशू आएगा ये पूरी तरीके से उसमें स्टैंड लेंगे, फेस करेंगे मिलके, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है इस पर्सन की अवेकनिंग हो गई है, या फिर इस पर्सन को दिल से ऐसा महसूस हुआ है कि आप उनके अदर हाफ हो। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 8 ऑफ स्पेड। तो मुझे दिख रहा है कि थोड़े से स्टक फील ये कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए इस पर्सन को लेकर, बिकॉज ये पर्सन आपको लेकर श्योर हो चुके हैं। ओके, तो चलिए अब जो है हम मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि ये जो भी इंसान है हो सकता है इनकी फैमिली डोमिनेटिंग है। ओके, लाइक
फैमिली इनकी डोमिनेटिंग है और ये चाहते हैं कि उस चीज़ से इनके अंदर पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस भी है और वो स्ट्रेंथ भी है कि आपकी तरफ आ पाएँ, लेकिन क्योंकि वो उनकी फैमिली है तो वो जो है फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जो है यूनिवर्स की तरफ से एक वेकअप कॉल का वेट कर रहे हैं या फिर एक टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो जो है आपकी तरफ एक्शन ले पाए, जिसके लिए हो सकता है वो प्रेयर्स भी कर रहे हैं और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर ये रुके हुए हैं या फिर बातचीत आप लोगों की बंद है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या बिल्कुल कुछ भी कांटेक्ट वगैरह नहीं है, तो ये बस वेट कर रहे हैं कि कब जो है एक सिग्नल इन्हें मिलेगा और कब जो है ये आगे आ पाएंगे आपकी तरफ। बिकॉज ये ऐसे इंसान है जो कि किसी को हर्ट तो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अपना स्टैंड ये लेंगे भी, लेकिन ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, ठीक है, एटलीस्ट किसी को कोई एज सच प्रॉब्लम ना हो। देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। ओके, तो हमारे पास है हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो दूरियों की वजह से ये इंसान जो है हो सकता है कि आ नहीं पाते हैं या फिर इनको जो है मिलके ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ये फेस टू फेस मिलकर साथ रह के ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको हो सकता है कि ऑनलाइन या फिर कॉल वगैरह में बात करना ये प्रीफर नहीं करते हों, तो इनको ये डिस्टेंस ही मेन इशू क्रिएट कर रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव ही आपसे करते हैं, लेकिन इनको इशू यही है कि कुछ आगे नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि मिल नहीं पा रहे हैं। फिर है यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जर्क। तो इनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते हो, आपको कोई और अच्छा मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया उसकी वजह से ये सोचते हैं कि शायद ये सही नहीं है आपके लिए। फिर आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग बिकॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन। ओके, तो ये इंसान जो है इन्हें ऐसा पता चल चुका है, जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक मैसेज ही आया है रीडिंग के अकॉर्डिंग। इनको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन की तरफ से उनके लिए एक तोहफ़ा हो और आपके साथ एक नई शुरुआत ये चाहते हैं। ये पाइल 1 में भी आया था ये मैसेज। चलिए और भी मैसेजेस हम देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है आई एम टायर्ड नाउ प्लीज़ लव मी मोर। तो ये पर्सन टायर्ड हो चुके हैं झेल झेल कर चीज़ों को, ये चाहते हैं आप उन्हें और भी प्यार करो। फिर है आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू अचीव माई ड्रीम्स, गिव मी सम टाइम एंड ट्रस्ट मी आई विल नेवर लेट यू डाउन माई सनशाइन माई बेबी। तो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ताकि ये अपने गोल्स तक पहुँच जाए, अचीव कर ले लाइफ में कुछ। ओके, सो हाँ, हो भी सकता है कि इंसान जो है अभी कम्पीट कर रहे हैं किसी चीज़ में, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या कोई जॉब है, कोई बिजनेस है जिसमें ये और भी ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं, और वो पाने के बाद डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। आपको बिल्कुल भी ये इंसान जो है लेट डाउन नहीं करने वाले हैं, आप उनके लिए सनशाइन की तरह हो। फिर है आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो हो सकता है आप बार बार उनके माइंड में आते रहते हो, उनके ड्रीम्स में आप आ रहे हो बहुत बार और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, फोकस इनका कहीं नहीं बन पा रहा है। फिर है योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो आप जब इन्हें छोड़ देते हो, जब आप अपनी एनर्जी आप वापस ले लेते हो इस पर्सन से, तो ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। ओके, तो ये आपको ये भी बताना चाहते हैं। चलिए और भी मैसेजेस हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है आई लाइक यू सो मच। ओके, बहुत पसंद करते हैं आपको। आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, इनके अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर। यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। फिर है हमारे पास मे बी समडे वी कैन लिव हैप्पीली टुगेदर। इनको एक होप्स हैं, डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक हैं आपको लेकर कि आप दोनों फ्यूचर में साथ रहोगे। आर लेटर आपके नेम में, उनके नेम में, या फिर जहाँ रहते हैं वहाँ का हो सकता है। सी, ओके। देन वी हैव, मैं तुम्हें मैसेज करने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ करूँ। मैसेज ये बहुत जल्द करेंगे आपको, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर आया भी था। यूनियन सून, बहुत जल्द आपकी यूनियन होने वाली है और कुछ लोग ही तो हो चुकी है ऑलरेडी, मुझे नज़र आ रहा है। मैं तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपके साथ क्वालिटी टाइम ये इंसान स्पेंड करना चाहते हैं। फिर है कांट यू फील मी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको समझ नहीं पाते हो, ठीक है। फिर है लॉन्ग हेयर, तो आपके या फिर आपके पर्सन के लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। व्हाट एल्स,
आई हैव रियलाइज दैट वी बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, यू कम्प्लीट मी लव। इनको अब समझ आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं ना कहीं खालीपन सा महसूस करते हो और आप जो उनको कंप्लीट करते हो। यू नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवेंट चोज यू। देखिए वही मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, जैसे मैंने रीडिंग में कहा कि इनको पता है ये गलत हैं और ये बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर आपको ना चूज़ करके लाइफ में ये आगे बढ़ने के इन्होंने सोचा। ओके सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।